नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th साइंस में 5 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा। कौन से प्रश्न बताऊंगा? लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा, जिससे आपके 8 नंबर बोर्ड परीक्षा में पक्के होने वाले हैं। इन 5 प्रश्नों को अगर आप तैयार करते हैं तो आपके बोर्ड परीक्षा में 8 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि जो केमिस्ट्री का पार्ट है वह 2 क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं उसमें से, और 4-4 नंबर के रहते हैं। इस प्रकार आपके 8 नंबर बोर्ड एग्जाम 2023 विज्ञान के पेपर में होने वाला है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट में, अगर आपने इन प्रश्नों को तैयार कर लिया तो आपके 8 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। तो आइए देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह कौन सा है। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदाहरण सहित इसकी परिभाषा आपको देनी है, उदाहरण भी देना है। तो उदाहरण के 2 नंबर पक्के हो जाएंगे और 2 नंबर परिभाषा के, इस प्रकार 4 नंबर आपको इस क्वेश्चन के आंसर देने पर मिलेंगे। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? जब अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया होती है तो क्या होता है? लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, और यही अभिक्रिया जो है वह उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। अम्ल एवं क्षारक की जब अभिक्रिया होती है तो वह जो अभिक्रिया होती है उसके परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लेंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। NaOH प्लस HCl। NaOH जो है वह क्षार है। क्या है? क्षार है। और HCl जो है वह अम्ल है। जब इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो हमें NaCl लवण प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। बस यही परिभाषा है इसकी, और ये जो परिभाषा है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे तैयार कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखेंगे हम। धातुओं के किन्हीं 4 सामान्य गुणों को लिखना है। क्या लिखना है? धातुओं के गुण को लिखना है। तो धातुओं के जो भौतिक गुण है, ये इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि धातुओं के किन्हीं 4 भौतिक गुणों का वर्णन कीजिए या उल्लेख कीजिए, तो आपको यही लिखना है। तो इसका आंसर देखिए, धातुओं के भौतिक गुण। तो जो सबसे पहला गुण है, आप सभी जानते होंगे, जो धातु हैं वह चमकदार होते हैं। मतलब धातु की जो सतह होती है वह चमकदार होती है। धातु के इस गुण को, धातु के जो चमकने की गुण है, इस गुण को हम धात्विक चमक कहते हैं। क्या कहते हैं? जो धातु है वह चमकदार होती है और इस गुण धर्म को हम धात्विक चमक भी कहते हैं। तो आपका पहला जो गुण है वह क्लियर हो गया होगा। दूसरा देखते हैं। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। आप सभी जानते होंगे कि जो धातु है वह कठोर होती है। तीसरा गुण देखिए, धातुओं में आघातवर्धनीयता पाई जाती है। धातुओं को हम पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, इसलिए इसमें आघातवर्धनीयता पाई जाती है। चौथा जो गुण है वह है धातुओं में तन्यता पाई जाती है। धातुओं को हम पीट कर पतले तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी धातुओं में तन्यता भी पाई जाती है। आपको इन 4 गुणों को तैयार कर लेना है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हम 3 नंबर देखते हैं। निष्पादन तथा भर्जन में आपको अंतर बताना है। इसके 4 नंबर आपको मिलेंगे, और ये जो क्वेश्चन है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर देखते हैं। निष्पादन में अयस्क को निम्न ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। ध्यान दीजिए, जो निष्पादन है उसको अयस्क को निम्न ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, जबकि भर्जन में अयस्क को उच्च ताप पर वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म किया जाता है। बस यही अंतर आपको लिख देना है, इससे आपके 4 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए। यह क्वेश्चन अब की बार बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा, क्योंकि यह 2011, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 इनमें आया हुआ प्रश्न है। यह हर साल परीक्षा में पूछा गया है, तो अब की बार भी पूछे जाने की संभावना है, तो आप इसे तैयार कर लेंगे। तो कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है। बहुत ही आसान डिफिनेशन है इसकी। जो कार्बनिक
स्थानिक यौगिक है उसका समूह जिसका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा हो, सेम हो, उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप इसे तैयार कर लेंगे। इसका उदाहरण देखिए, मेथेनॉल CH3OH, एथेनॉल CH3CH2OH आदि जो हैं वह किसके उदाहरण हैं? समजातीय श्रेणी के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन हम 5 नंबर देखते हैं। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसकी डिफिनेशन देखिए, इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलनीय होते हैं। क्या होते हैं? जो मेंडलीव का आवर्त नियम है उसके नियम के अनुसार जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो उनके परमाणु भारों के आवर्त फलनीय होते हैं। भारों के यहाँ क्रमांकों को ध्यान दीजिए, क्रमांक नहीं रहेगा, भार रहेगा, कि आवर्त फलनीय होते हैं, अर्थात तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखने पर समान गुणों वाले तत्व एक नियमित अंतराल के बाद आते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखने पर क्या होता है, जो समान गुण वाले तत्व हैं वह एक नियमित समय अंतराल के बाद आते हैं। इस प्रकार मेंडलीव का आवर्त नियम आपको लिख देना है। 4 नंबर आपके इसके पक्के हो जाएंगे। तो इस प्रकार इन 5 क्वेश्चन को आप तैयार करेंगे, ट्रस्ट मी आपके 8 नंबर कहीं नहीं जाते। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे क्योंकि यह जो क्वेश्चन है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।